स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बीजांड की या गुरु बीजाणु धानी के विकास की। ठीक है, जब हमारा बीजांड या गुरु बीजाणु धानियों का विकास कंप्लीट हो जाता है तो हमारा बीजांड उसमें माइक्रोपाइल चलेजा और अलग अलग प्रकार की हमें संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जब हमारा बीजांड या गुरु बीजाणु धानी का विकास हो जाता है तो गुरु बीजाणु धानियों में हमें कुछ ऊतक दिखाई देते हैं, कुछ हाइपोडर्मल सेल्स दिखाई देती हैं, कुछ आर्कीस्पोरियल सेल्स नजर आती हैं। तो उनमें हमारा क्या है, विभाजन होना प्रारंभ होता है और उन कोशिकाओं में विभाजन होकर हमें क्या है, गुरु बीजाणु जनन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हमारा गुरु बीजाणु जनन है, मेगा स्पोरोजेनेसिस है, वो हमारा बीजांड या ओव्यूल संरचना में माइक्रोपाइल के नीचे, कहाँ पर, माइक्रोपाइल के नीचे की आधार वाले भाग की कोशिकाएं, नीचे की ओर आधार भाग की कोशिकाएं, कौन सी, आधार भाग की कोशिकाएं, उनमें क्या है, विभाजन होना प्रारंभ होता है और नीचे की आधार वाले भाग की जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम हाइपोडर्मल सेल। क्या बोला जाता है इनको, हाइपोडर्मल सेल। तो हाइपोडर्मल सेल में डिवीजन या विभाजन होने से गुरु बीजाणु जनन प्रारंभ होता है। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस आरंभ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यह देखने को मिलता है। ओके, अब जब हमारी ये हाइपोडर्मल सेल्स होती है, कौन सी, हाइपोडर्मल सेल्स, जिसे हम बोलते हैं उपत्वचा, या यही हमारी क्या है, एक प्रकार की आर्कीस्पोरियल सेल्स होती है, प्रपुरुषोतक कोशिकाएं होती है। और इसी हाइपोडर्मल सेल्स में कई प्रकार के विभाजन होते हैं, परिणत और अपनत प्रकार के विभाजन यहाँ देखने को मिलेंगे, जिससे कि हमारी दो सेल्स का, यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारा हाइपोडर्मल सेल में विभाजन होने से दो सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिनमें कि हमारी पहली सेल्स होती है वह है भित्ति कोशिका। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आउटर वॉल लेयर सेल। क्या बोलते हैं इसको हम, आउटर वॉल लेयर। ठीक है, और दूसरी कोशिका बनती है हमारी यहाँ पर बीजाणुजन कोशिका। क्या कौन सी होती है हमारी, बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, स्पोरोजीनस सेल। दो प्रकार की कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण होगा। जो हमारी बाह्यभित्ति कोशिका होती है उसमें कई प्रकार के विभाजन होते हैं और इस प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन होने से ये हमारे क्या, अध्यावरण का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं ये, हमारा अध्यावरणों का निर्माण करेगी। तो इनमें हमारा जब विभाजन होगा तो यह अध्यावरण का या बीजांडावरण का निर्माण करती हैं। और जो हमारी क्या है, बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, इनमें धीरे धीरे हमारा विकसित होती हैं, ये हमारी आकार में बड़े हो जाती हैं और आकार में बड़ी होकर ये हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ये हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का
निर्माण करेगी। ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का जब यहाँ पर हमारा निर्माण हो जाएगा तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में हमारा अर्धसूत्री विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन होने से हमें यहाँ पर कोशिकाएं मिलेंगी और अर्धसूत्री विभाजन से हमें यहाँ पर गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? यहाँ हमारा गुरु बीजाणु का, मेगा स्पोर का हमारा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये मेगा स्पोर हमारे यहाँ पर हैप्लॉइड दिखाई देते हैं। कैसे होंगे? ये हमारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में उपस्थित होंगे। ठीक है, तो हैप्लॉइड या अगुणित संरचना होगी। जो गुरु बीजाणु होते हैं यहाँ पर हमें चतुष्क के रूप में निर्मित होते हुए दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? ये हमें चतुष्क के रूप में दिखाई देंगे, अर्थात हमारे गुरु बीजाणु की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? हमारी 4 गुरु बीजाणु हमें देखने को पाए जाते हैं। एक ही संरचना में परिवर्तित होते हैं, इसलिए 4 गुरु बीजाणु चतुष्क के रूप में हमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे ये है 4 गुरु बीजाणु होते हैं, इनमें से 3 गुरु बीजाणु हमारे क्या है? मृत हो जाते हैं, अर्थात जल्दी ही वो विघटित हो जाते हैं, जल्दी ही वो डीनेचर्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या है? एक ही गुरु बीजाणु हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, 3 गुरु बीजाणु हमारे नष्ट हो चुके हैं और बचा है अब हमारा एक। तो एक गुरु बीजाणु अब आगे चलकर ये परिवर्तित होगा, डेवलपमेंट होगा और वह विकसित करेगा अपना क्या? मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो एक गुरु बीजाणु शेष बचता है जो कि इसमें आगे परिवर्तन होगा और वो हमारा विकसित करेगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या विकसित करेगा? वो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का यहाँ पर हमें विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है उसमें हम देखते हैं कि हाइपोडर्मल सेल से इसका पूरा विभाजन होता है। हाइपोडर्मल सेल्स में विभाजन होने से बाह्यभित्ति कोशिका का निर्माण होता है जो कि अध्यावरण का निर्माण करेगी। बीजाणुजन कोशिका जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल्स, उसमें हमारे गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेंगी। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है। गुरु बीजाणु चतुष्क के रूप में होते हैं, टेट्राहेड्रल्स फॉर्म में होते हैं, जिनमें कि 3 गुरु बीजाणु हमारे नष्ट हो जाते हैं तो हमारे एक गुरु बीजाणु शेष बचता है जो कि हमारा फीमेल गैमेटोफाइट या स्त्री युग्मकोद्भिद का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो आगे का हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा हमारा मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट का, और हम देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट हमारा यहाँ पर किस प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट को देखेंगे। तो अब है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और हिंदी में इसको बोला जाता है मादा युग्मकोद्भिद। क्या बोला जाता है इसको? मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसका फॉर्मेशन हमारा किससे हुआ है? गुरु बीजाणु से। और किस गुरु बीजाणु से होता है? हमारा एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है। ठीक है, तो मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक अवस्था कौन हुई? हमारी गुरु बीजाणु। ठीक है, तो मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक अवस्था क्रियाशील गुरु बीजाणु होती है। कौन सी होती है? हमारी क्रियाशील
गुरु बीजाणु, ठीक है। फंक्शनल माइक्रोस्पोर होती है, वो मेगा स्पोर होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारी नर युग्मकोद्भिद में एक लघु बीजाणु था, तो उसी प्रकार से हमारी क्या है, मादा युग्मकोद्भिद में भी हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एक कोशिका बचती थी, एक गुरु बीजाणु बचा था, उससे ही हमारा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हमें देखने को पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा मादा युग्मकोद्भिद का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो सबसे पहले क्या है, इस क्रियाशील गुरु बीजाणुओं में कई प्रकार के विभाजन आरंभ होते हैं, अर्थात हमें यहाँ पर मुक्त केंद्रक विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, तो फंक्शनल मेगा स्पोर या क्रियाशील गुरु बीजाणु में मुक्त केंद्रक विभाजन आरंभ होता है। कौन सा, मुक्त केंद्रक विभाजन प्रारंभ होता है, ठीक है। और मुक्त केंद्र विभाजन जब यहाँ पर प्रारंभ होगा, तो अपने अत्यधिक संख्या में यहाँ पर क्या है, मुक्त केंद्रकों का निर्माण होगा, ठीक है। और हमारे क्या है, 256 से लेकर हमें 400 तक की संख्या में यहाँ पर अलग अलग मुक्त केंद्रक हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। और मुक्त केंद्रक विभाजन जब यहाँ पर होगा, तो हमें हमारा पूरे भाग में, पूरे हमें बीजांड वाले भाग में हमें क्या है, मुक्त केंद्रक दिखाई देते हैं, जो कि आकार में थोड़ा बड़े होंगे, अपना सघन साइटोप्लाज्म में उपस्थित होगा, ठीक है। तो मुक्त केंद्रकों की संख्या अत्यधिक हो जाती है, तो 256 से लेकर 400 तक के हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जब हमारा मुक्त केंद्रक बन जाते हैं, तो मुक्त केंद्रक अब क्या है, बनने के बाद में नीचे आधार वाले भाग पर गति करना प्रारंभ कर देते हैं, और नीचे आगे की ओर गति करते हुए एक नीचे की ओर एक ये फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो मुक्त केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं इसको हम, फ्री न्यूक्लियस, आगे की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आगे की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। और आगे की ओर जब ये गति प्रारंभ करते हैं, तो एक फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो नीचे की ओर फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। फ्लास्क नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इस फ्लास्क नुमा संरचना में हमारे क्या है, सभी मुक्त केंद्रक आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। और मुक्त केंद्र जब आकर यहाँ पर हमारे विकसित होंगे संरचना में, तो वहाँ पर हमें क्या है, कुछ खोखली नुमा संरचना बनेगी, और उस खोखली नुमा संरचना को हम बोलते हैं रिक्तिका, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, रिक्तिका का निर्माण भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। रिक्तिका निर्माण होता है, ओके। हमारे सबसे पहले क्या है, ये कोई कोशिका थी, जिसको हम बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु था। ये हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणुओं में हमारे कई प्रकार के विभाजन आरंभ हुए। विभाजन आरंभ होने से हमारे यहाँ पर कोशिकाओं का सघन जाल हो गया। सघन जालों में हमारे क्या है, हमें सभी में मुक्त केंद्रक दिखाई दिए। इस प्रकार से ये मुक्त केंद्रक हमारे ये व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। मुक्त केंद्रक आगे चलकर उन्होंने नीचे आधार वाले भाग पर हमारे गति करना प्रारंभ किया, और एक फ्लास्क नुमा संरचना विकसित हुई। तो नीचे की ओर हमारे क्या है, धीरे धीरे एक फ्लास्क नुमा संरचना ऐसे डेवलप होती है। तो यहाँ में इसमें हमारी क्या है, कई कोशिकाएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। कई कोशिकाओं का स्तर हमारा यहाँ पर पाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो कई कोशिकाओं का स्तर हमें देखने को मिलेगा, ऐसे कई कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। ये सभी इसमें मुक्त केंद्रक हैं, और यह मुक्त केंद्रक अब आगे चलकर और ये फ्लास्क नुमा संरचना बनाएगा, और अंदर की ओर एक खोखली नुमा संरचना विकसित हो जाती है। तो जिसको हम अब हमारा यहाँ पर ये परिधि पर आकर हमारे सभी मुक्त केंद्रक यहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे ये परिधि पर मुक्त केंद्रक हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और बीच में क्या है, एक रिक्तिका का निर्माण होगा, एक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ऊपर की ओर भी ये फ्लास्कनुमा संरचना आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो ये है हमारी क्या, रिक्तिका, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। तो रिक्तिका का निर्माण हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब हमारा यहाँ पर रिक्तिका का निर्माण हो जाता है तो अब हमारा क्या है, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये आगे की ओर वृद्धि करती हैं और हमारा क्या है, कोशिका संरचना का अर्थात परतों का निर्माण करती है। तो हमें यहाँ पर क्या है, अभी केंद्रीय परतों का निर्माण हुआ, अभी केंद्रीय भित्ति निर्माण हमें यहाँ पर देखने को पाया जाता है। कौन सा मिलेगा हमारा यहाँ पर, अभी केंद्रीय परतों का या भित्ति का निर्माण होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल वॉल्स हमारा यहाँ पर बनेंगी, ठीक है। अभी केंद्रीय भित्ति का निर्माण होगा जो कि हमारी कैसी होगी, परिधि से केंद्र की ओर यहाँ पर हमें परतें बनती जाएंगी, ठीक है। परिधि से केंद्र की ओर इनमें निर्माण देखने को मिलेगा। और जब हमारा यहाँ पर यह केंद्र से अपने परती का निर्माण होगा, भित्ति का निर्माण हो जाएगा, कई परतों का बन जाएगा, तो पूरा हमारा मादा युग्मकोद्भिद एक सेलुलर स्ट्रक्चर्स में हमें दिखाई देता है, कोश की अवस्था में हमें दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं भ्रूणपोष या स्त्री शुकाय। क्या बोलते हैं इसको हम, स्त्री शुकाय या भ्रूणपोष, या फिर हम उसको स्त्री या फीमेल प्रोथैलस के नाम से भी उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या है, पूरी संरचना अपनी धीरे धीरे हो जाएगी और आगे चलकर ये फ्लास्कनुमा संरचना में हमें कई परतों का यहाँ पर हमें निर्माण देखने को मिलेगा। तो कई परतें बनती जाएंगी, तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पर्म या एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष इसको कहते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं स्त्री प्रोथैलस या फीमेल प्रोथैलस, इसका इसको कहा जाता है, ठीक है। जब हमारा क्या है, स्त्री प्रोथैलस का फॉर्मेशन हो जाता है तो हमें ऊपर की ओर संरचना में शीर्ष भाग पर एक फ्लास्कनुमा संरचना पर कुछ कोशिकाओं का जाल दिखाई देता है, जिसे हम टेंट पोल स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, टेंट पोल संरचना का यहाँ पर हमें निर्माण देखने को मिलेगा, जो कि बाद में क्या है, धीरे धीरे विघटित होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो टेंट पोल हमारा उपस्थित होता है पहले, लेकिन बाद में क्या है, विघटित हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टेंट पोल भी हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद का जब वो ऊतकों का निर्माण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें क्या है, हमारे बीजांड द्वार वाले भाग पर हमें कुछ स्त्रीधानियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पर आर्किगोनिया जो होती हैं अत्यधिक संख्या में होती हैं। यहाँ पर हमें 4 से लेकर 25 तक की संख्या में हमें यहाँ पर स्त्रीधानियाँ या आर्किगोनिया हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नीचे के ऊपर आर्किगोनियंस पाई जाएंगी, स्त्रीधानी पाई जाएंगी, तो उनका हम डेवलपमेंट देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा स्त्रीधानी का विकास हमें देखने को पाया जाता है, ठीक है। तो आपको मादा युग्मकोद्भिद आ गया ना, कि मादा युग्मकोद्भिद क्या है हमारा, अपने स्त्री प्रोथैलस या फीमेल प्रोथैलस सेल्स बनाई है, उसमें हमारा एंडोस्पर्म बन गया है, भ्रूणपोष बन चुका है जो कि पोषण प्रदान करेगा। इसमें मुक्त केंद्रक विभाजन होता है हमारा, ठीक है। कई अत्यधिक संख्या में हमें मुक्त केंद्रक दिखाई देंगे और सेंट्रीपिटल बॉल फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई देता है और कोश की संरचना नजर आती है। और इसके नीचे आधार वाले भाग पर अंदर की तरफ केंद्र में हमें क्या है, स्त्रीधानियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो स्त्रीधानियाँ होती हैं उनका विकास किस प्रकार से होता है, ठीक है। उनका परिवर्धन हमें किस रूप में मिलेगा। तो स्त्रीधानियों के विकास को देखते हैं कि स्त्रीधानियाँ किस प्रकार से पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारा स्त्रीधानी, क्या देखेंगे, स्त्रीधानी का परिवर्धन, ठीक है। स्त्रीधानी के
परिवर्तन को देखेंगे कि आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हमें किस प्रकार से दिखाई देगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि बीजांड के शीर्ष वाले भाग पर, बीजांड द्वारी वाले भाग पर हमें क्या है, स्त्री धानियों की संख्या 4 से लेकर 25 तक पाई जाती है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल के शीर्ष भाग पर स्त्री धानी उपस्थित होती है। ठीक है, और ये कितनी होती है, 4 से लेकर 25 तक की संख्या में। ठीक है, अत्यधिक संख्या में हमें यहाँ पर स्त्रीधानियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब जो स्त्रीधानियों का विकास होता है वो मादा युग्मकों में अंदर की ओर होगा, और अंदर की ओर विकसित होकर ये धीरे धीरे अपने क्या है, कुछ अंदर नीचे 2 से लेकर 3 या 4 तक की परतों में इनका हमें विकास दिखाई देता है, वहाँ पर ये स्थित होती हैं। और इनमें क्या है, कुछ कोशिकाएं होती हैं सक्रिय हो जाती हैं, जो कि हमारा क्या है, स्त्री युग्मकोद्भिद से ऊपर की ओर यह वृद्धि भी करते रहता है। ठीक है, और अपनी जब वृद्धि करेगा तो अपने क्या है, ये स्थितानियाँ और नीचे गर्त में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमारी क्या है, सबसे पहले जो माइक्रोपाइल के शीर्ष वाले भाग पर हमें स्थितानियाँ उपस्थित थी, उनके नीचे की ओर अर्थात 2 से 3 या फिर 2 से 4 लेयर्स में कुछ कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं, और उनको हम बोलते हैं स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं उनको हम, स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिकाएं। तो 2 से 4 लेयर में सेल्स या कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनको स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स के नाम से हम इसको जानते हैं, और ये आर्किगोनियल इनिशियल्स जो होती हैं हमारी यहाँ पर 4 से लेकर 25 तक की संख्या में हमें यहाँ पर नजर आती हैं। ठीक है, अब जब हमारी ये स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें हमारा विभाजन होता है, और इनमें विभाजन होकर हमें क्या है, 2 सेल्स का ये फॉर्मेशंस करती हैं। ठीक है, तो हमारा स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका में विभाजन हुआ, स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका में विभाजन आरंभ होता है। ठीक है, और विभाजन आरंभ होकर ये हमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिनमें कि एक कोशिका होती है हमारी कौन सी, प्राथमिक गिरवा कोशिका। कौन सी होती है हमारी, प्राथमिक गिरवा कोशिका। ठीक है, तो एक कोशिका तो ये हमारी ये आई है, और दूसरी कोशिका हमारी होती है केंद्रीय कोशिका। कौन सी होती है हमारी, केंद्रीय कोशिका, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंट्रल सेल। ठीक है, तो केंद्रीय कोशिका और प्राथमिक गिरवा कोशिका का यहाँ पर निर्माण हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक गिरवा कोशिका में हमारे क्या है, कई प्रकार के विभाजन होते हैं, और प्राथमिक गिरवा कोशिका एक दूसरे को क्या है, काटते हुए विभाजन करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अत्यधिक संख्या में हमें गिरवा कोशिका का निर्माण होता है, जो कि ऊपर हमें शीर्ष भाग पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो 4 गिरवा कोशिकाएं का निर्माण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्राथमिक गिरवा कोशिका एक दूसरे को काटते हुए विभाजित होती हैं, और एक दूसरे को काटने के बाद में जब ये विभाजित होती हैं तो हमारे 4 की संख्या में गिरवा कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो 4 गिरवा कोशिका का निर्माण दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारी गिरवा कोशिका से
प्राथमिक ग्रीवा कोशिका से 4 ग्रीवा कोशिका का निर्माण हमें देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारी केंद्रीय कोशिका होती है, जो कि हमारे आकार में धीरे धीरे वृद्धि करने लगती है। ठीक है, केंद्रीय कोशिका क्या होगी, आकार में वृद्धि करेगी और आकार में वृद्धि होकर ये अत्यधिक बड़ी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं इसको हम, अंड कोशिका। आकार में वृद्धि हुई तो उसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। अब यह अंड कोशिका या फिर एग सेल्स में क्या होगा, विभाजन होगा और हमारा अंड सेल्स क्या विभाजित होगी और यह 2 सेल्स का या 2 केंद्रकों का निर्माण करेगी, जिसमें होगा हमारा क्या, अंडदा नाल कोशिका और एक बनेगी हमारी अंड कोशिका। क्या बनेगी हमारी, अंडदा नाल कोशिका बनेगी एक तो, और एक बनेगी हमारी अंड कोशिका। ठीक है, तो 2 सेल्स का यहाँ पर हमें फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अंड कोशिका हमारी क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। यहाँ पर जो हमारी ऊपर की तरफ अंडदा नाल कोशिका होती है, ये हमारी विघटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अंडदा नाल कोशिका से जब ये विघटित हो जाती है तो हमारा क्या है, अंडदा नाल कोशिका में देखने को नहीं पाई जाती है, वेंट्रल सेल्स इसमें नहीं पाई जाती है। आगे चलकर ये कैसी हो जाएगी, हमारी विघटित हो जाएगी। तो हमें यहाँ क्या है, BCC वेंटर कैनाल सेल्स हमें देखने को नहीं मिलती है। तो अब हमारी एक कोशिका बचती है जिसको हम बोलते हैं अंड कोशिका, जो कि हमारे यहाँ पर कैसी होती है, एन होती है। और ये ही अंड कोशिका अब क्या है, आगे चलकर परिवर्तित होगी, आगे चलकर ये विकसित होकर अपने जो नर युग्मक हैं उनसे क्या निषेचन में सहायक होगी और निषेचन में सहायक होकर ये अपना एक नया युग्मनज का निर्माण करती है। ठीक है, कभी कभी क्या है, अंड कोशिका के चारों तरफ कुछ जैकेट कोशिकाएं आवरण घेर लेती हैं, जो इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करती रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, स्थितिधानी का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। प्राथमिक ग्रीवा कोशिका बनती है, केंद्रीय कोशिका बनती है। प्राथमिक ग्रीवा कोशिका से हमें ग्रीवा कोशिकाओं का निर्माण होता है, नेक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। केंद्रीय कोशिकाओं से हमें क्या है, अंडदा नाल कोशिका का निर्माण होगा, जिस